मैं मेरी ऑस्ट्रेलिया की पहली रोड ट्रिप करने जा रहा हूँ। मुझे ताकि कुछ दोस्त हैं ऑफिस के, देखते हैं कैसा होता है। सुबह जल्दी उठ गए हैं, कुछ चाय बना लेता हूँ और रात की कुछ इडली पड़ी है उनको थोड़ा फ्राई कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ खाने पीने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। थोड़ा कर लेते हैं कोशिश बनाने की। वैसे सुनने में आया जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे आज ठंड भी होगी। वैसे तो यहाँ पे तो दिन में टेम्परेचर कुछ अभी कल तो 28 डिग्री था और लोएस्ट टेम्परेचर शायद 20 डिग्री के आसपास था, और वहाँ पे शायद 11-12 डिग्री होगा, तो फिर ठंड के कपड़े भी लेके जाना है। तो मज़ा आएगा दोस्तों, पहली रोड ट्रिप है। ऑस्ट्रेलिया के नज़ारे भी अच्छे होते हैं, एक्साइटमेंट तो है। हालांकि मैं पहले गया हूँ उस साइड में ब्लू माउंटेन्स की तरफ, लेकिन पिछली बार जब हम गए थे हम ट्रेन से गए थे। मैंने तो ट्रेन में भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन गाड़ी में शायद मैं थोड़ा कांच नीचे करके हवा लेते हुए जाऊँगा आराम से, फील लेते हुए। तब तक सोचने की इडली का क्या करें। इडली 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल पूरी खाना कोई बात नहीं, जो कर लिया बैगन आराम से। ये कैसे छीन थी? हेलो गाइस, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे भी करना होता है, कूल। क्या बात कर रही है, ऐसे भी करना होता है। चलो ठीक है। नमस्ते दोस्तों, हमने शुरू किया हमारा जिगजैग ट्रेन का सफ़र पैरामेटा से सुबह करीब 9 बजे।
पैरामेटा से क्लेरेंस स्टेशन की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और ये सफ़र करीब 3 घंटे का था। हम थोड़े लेट हो गए थे तो सोचा चलो ब्रेकफास्ट कार में ही कर लेते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद हमने सोचा थोड़ी कॉफ़ी ब्रेक ले लिया जाए, तो हमने अपनी गाड़ी लॉसन में पार्क की और निकल पड़े गर्मा गर्म कॉफ़ी लेने। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी पीछे? तक तो वेदर बहुत अच्छा है ना, क्योंकि चार्जिंग नहीं, थोड़ी कम है चार्ज नहीं। क्या नहीं चार्ज है? अच्छा मैं दूसरी जगह देखती तो अभी ये हम लोग का पहला स्टॉप है यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स के पहले। एक्टिंग नहीं करनी है। अभी गोइंग zigzag train। करते ना फोटो क्लिक सबकी टगर। भाई यहाँ पे लगे हुए थोड़े थोड़े पोस्टर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। हेलो, आ गया फोटो? क्या है फोटो में कागज? प्याज, सॉरी। देखो अरे वाह, ऑर्डर करो। अरे वाह, अरे कितनी सुंदर सुंदर फोटो है। एक कैपुचिनो। हाँ, एक्स्ट्रा हॉट। अरे वाह, प्याज किसने दिलाया आपको ये कैमरा? किसने दिलाया? ओहो, रास्ता सच में बहुत ही खूबसूरत था यार। चारों तरफ हरियाली, ओस की बूंदें, बारिश के बाद की ठंडी हवा, घने जंगल और लंबी ड्राइव। पूरा माहौल इतना शांत और सुहाना था कि सफ़र का अलग ही मज़ा आ रहा था। हाय दोस्तों, आज मैं और मुझे हमारी पहली रोड ट्रिप के ऊपर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और आज हम लोग आए हैं रेलवे जिगजैग में। और ये ब्लू माउंटेन्स की बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। जैसे ही आप रोड से एंटर होते हो तो वहाँ पे पूरी पार्किंग बनी हुई है और ये क्यूट सा स्टेशन है यहाँ पे। तो यहाँ स्टेशन के ऊपर जैसे अपने इंडिया के अंदर मनाली शिमला की ट्रेन होती है, वैसे ही यहाँ पे ट्रेन अभी आने वाली है। हमारी ट्रेन का नाम क्या है? बनी ट्रेन हमारी इवेंट वाली ट्रेन है। आज ईस्टर है ना, तो बनी ट्रेन हमने बुक की है। तो आज हमने बनी ट्रेन बुक करी हुई है। अभी थोड़ी देर के ऊपर प्लेटफॉर्म पे आएगी, हम सब लोग बैठेंगे। हमने इसके टिकट्स प्री बुक कर ली थी क्योंकि आज ईस्टर था, तो हमें लग रहा था कि काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे। तो काफ़ी एक्साइटेड हम लोग अपनी ट्रिप के लिए। अभी देखते हैं ये कैसे क्या ट्रेन आती है। तब तक मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है जिगजैग का स्टेशन, वहाँ थी रोड, ये है पार्किंग और ये है सबसे पहले इसकी एंट्री। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप एंटर होते हो, ये एक छोटा सा रेलवे डोर है, रेलवे फाटक जिसे हम कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ है। भाई ये है ट्रैक, बहुत सुंदर लग रहा है ट्रैक। ट्रैक सुंदर लग रहा है। और ये है इस साइड जाके, ये शायद सिंगल लेन ट्रैक है आगे जाके, है ना। और ये भाई पूरे पहाड़ है यहाँ पे, सही जगह एकदम, बहुत सुंदर। ये हो गई हमारी एंट्री स्टेशन के लिए। तो वॉशरूम है और सामने कुछ ये क्या है यहाँ पे? ओके, here are the two views of Cairns. The first decorated is on the Cairns. भाई आते तो सबसे पहले आदमी को टॉयलेट दिखा दो कि आते ही यहाँ पे वो हल्का हो सकता है।
उसके बाद में ये क्यूट सी ट्रेन है। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे करने को ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस। वेलकम, हाउ, थैंक यू, हाउ आर यू? Do you like to speak something on the mic? Are you camp shy? Sorry about the weather. Oh, it's But all okay. It is autumn and it is the Blue Mountains. You don't know what the weather's going to be. It's so. We like rain, so we are happy. So can you tell me something about this place? Like, when was this built, and you know? Well, the first train to run through here was October 1869. 1869. Yes, the first train. The last train was October 1910 when they started using the 10 tunnel system which they use today. We've been running trains from here since October 1988. So everything happens in October around here. Okay. So the train which was earlier running here was for any specific purpose? They were goods trains, passenger trains, whatever they needed a train for. But it got so busy, they just so congested that they had to end up. So how many trains operate here every day? We only have the one engine and one carriage, and we have three round trips. 3 round trips. Three So round trips taking 90 minutes each. each time. Yes. So what is the first train time here? The first train was already gone. It's just about due back, and the next train is due out at 12:30. Time in the morning. 12:30 and 2:30. Okay, so there are 3 trains: 10:30, 12:30, and 2:30. 2:30. Okay. Yes. So is it fun? Of course it is. I've been a member since 1988. We're all volunteers here. That's lovely. We don't get paid. We're volunteers. Okay. Thank you so much for the information. Now I think so we have to run towards the train. Yes. Well, just listen to the PR system, the messages that come over the loudspeakers when you're in the train, and you will learn a lot more. Thank you so much. Thank you. Welcome. सो भाई यहाँ पे छोटी सी दुकान है जहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे सैंडविचेस, फ्राइज, कॉफ़ी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बिकॉज दिस इज़ द ओनली शॉप हियर। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ कैसे यहाँ का स्टेशन दिखता है। इट्स वेरी क्यूट। इन लोग को देख देख के मेरा ही मन हो गया कुछ खाने का यहाँ पे। नहीं। ओह। सोविनियर शॉप है ये। ओह। Can we go that side? भाई ट्रेन तो पूरी भरी हुई है। चलो अपने उधर बैठते हैं। बारिश हो रही है यार। मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो। बहुत मज़ा आ रहा है। भीगेंगे तभी तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा अगर बारिश नहीं होती और सिर्फ मौसम अच्छा होता तो हम वहाँ बैठते। कहाँ पे? ईस्टर वीकेंड की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ थी। मौसम भी पूरी तरह बदला हुआ था, तो मैं और मुदिता निकल पड़े वहाँ खड़ी रिटायर्ड ट्रेन बोगियों को देखने और थोड़ा आराम करने। उन पुरानी बोगियों में एक अलग ही ऐतिहासिक एहसास था। लेदर की क्लासिक सीट्स, लकड़ी से बना पुराना इंटीरियर, छत पर की गई खूबसूरत नक्काशी, सब कुछ मानो हमें सीधे पुराने रेलवे दौर में ले जा रही थी। वो सिर्फ एक पुरानी ट्रेन नहीं थी, बल्कि इतिहास का चलता फिरता हिस्सा लग रही थी। उस विंटेज ट्रेन की खूबसूरती और माहौल ने पूरे सफ़र को और भी यादगार बना दिया।
बनो को नहीं आवे गानो गानो चला जा फटाफट भाई यहाँ पे तो पेंट्री वेंट्री बना रखी है इन लोगों ने मैं क्या कह रहा हूँ बिजनेस चालू कर लेते हैं किस चीज़ चाय की दुकान लगाते हैं हाँ और पकौड़े की दुकान लगाते और हैं समोसा भी प्लीज़। समोसा बना रहे हैं भजिया पाव तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पे मौसम के हिसाब से भजिया पाव कुछ चलेगा अरे यार क्यों याद दिला रहे हो, कुछ खाना है आपको? फिलहाल तो व्यापार की बात कर लें हम लोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो अब सॉस आप सॉस के अलग से चार्ज करोगे मैकडीज की तरह या आप चटनी साथ में दोगे समोसे यार, के? अपन मारवाड़ी लोग हैं हाँ। चटनी कढ़ी फ्री अगर आपको जैसा भी कचौड़ी पसंद है अगर हम ये करने लग जाए तो हमारी दुकान अंग्रेजों को सिखा देगा बोलो। आलू मटर प्याज इसको बोलो पोटैटो पीस और अनियन अनियन। मजा नहीं feel आया, नहीं आया, feel रॉ नहीं आ रहा, रॉ वाला। जैन साहब आके यहाँ नहीं बोलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा टैग जैन साहब। बाकी दोस्तों ये यहाँ की वेटिंग ट्रेन है तो ये आई थिंक वी आर द लाउडेस्ट हियर। यार इंडिया में तो लाउडेस्ट तो हमें होना ही पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि हम धीरे धीरे बोलें दिल क्योंकि kick हमारे us खून out. में ही नहीं है दिल किक अस आउट फ्रॉम हियर। इट्स ओके क्योंकि वैसे भी ये ट्रेन आगे नहीं जानी ये तो खाली शो वाली ट्रेन है तो दोस्तों आज सुबह सुबह हम लोग उठे करीब 6:30 बजे मोहिता उठ गई थी मैं उठा 7:30 6 बजे उठी थी मैं। अच्छा ये 6 बजे उठी थी मैं उठा था 7 बजे आधा घंटा कम कर दिया बैगन। फिर उठने के बाद में सबसे पहले हम लोग नहा धो करके मैंने बनाई इडली और रास्ते का सामान पैक किया हम थोड़े लेट हो गए थे तो 9 बजे हम करीब वहाँ से निकले सिडनी से कैन वी मेक वन करेक्शन? इडली मैंने बनाई, फ्राई आपने की। ओके इडली इसने बनाई थी कल और फ्राई मैंने कर दी उसको मसाला वसाला डाल के बट वो हमारा ब्रेकफास्ट था और हम दूसरे ले रहे थे एक चीज़ का ध्यान रखना अगर आप सिडनी से यहाँ आ रहे हो ब्लू माउंटेन्स फॉर जिगजैग राइड तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले तो घर से निकलना है सिडनी से अगर आप पैरामेटा के आसपास हो क्योंकि हम पैरामेटा से आए हैं अगर आप कहीं से आ रहे हो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो तो वहाँ से हम लोग को लगभग 3 घंटे लग गए रास्ते में हम लोग सिर्फ एक बार रुके थे बीच में फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक उसके अलावा तो हम लोग कहीं रुके नहीं तो यार रोड अच्छी थी आराम से आ गए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी ट्रैफिक भी नहीं था रोड अच्छी है आप आराम से पहुँच जाओगे यहाँ पे ट्रेन प्री बुक कर लेना क्योंकि यहाँ पे कई बार सोल्ड आउट हो जाता है अगर वीकेंड हो या जैसे हम लोग ईस्टर पे आए हैं तो यहाँ पे प्री बुक करना बहुत ज़रूरी है तो या इट वाज ऑल प्रीटी मच गुड अभी देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है नज़ारा यहाँ का दिस राइड इज़ फॉर 90 मिनट्स 3 ट्रेन्स चलती हैं यहाँ पे एक सुबह 10:30 एक 12:30 और एक 2:30 बजे एवरी राइड इज़ फॉर 90 मिनट्स आप 90 मिनट्स तक यहाँ पे मज़े ले सकते हो ट्रेन के और जब तक ट्रेन नहीं आई तब तक यहाँ पे 2 बोगियाँ खड़ी रहती है प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसके अंदर बैठ करके भी अपनी मस्ती कर सकते हो बाकी यहाँ पे खाने पीने का कुछ ज़्यादा स्पॉट्स है नहीं वैसे ऑस्ट्रेलिया में शायद होते नहीं है इतने स्पॉट्स तो यहाँ पे 2 दुकानें हैं एक स्टेशन जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म पे स्टेशन उसके थोड़ा सा पहले टिकट काउंटर के पहले एक टिकट काउंटर के बाद में तो उनमें मेरे हिसाब से आपको सैंडविचेस कॉफ़ी ये सब बेसिक चीज़ें मिल जाएगी तो हाँ आप वो सब खा सकते हो और फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो आज यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ बारिश वारिश आ रही है हमें तो एकदम लोनावला जैसा लग रहा है तो देखते हैं अभी आगे मौसम में तेज़ बारिश होती है क्या होती है और फुल नज़ारे देखते हुए चलते हैं बहुत मज़ा आएगा मिलते हैं खुशबू ले खुशबू वो ये रिकॉर्डर था तब से कितने टाइम बाद 1 साल बाद खरीद कम से कम बैगन 4 दिन पहले ट्रेन में खाया था इसने ये नहीं आता भाई 4 दिन पहले खाया था 4 साल जिससे बड़े थे वो 4 दिन अब भी एक दिन 1 साल के बराबर था वो पुराना था वो देश था अरे लोग बहुत प्यारे हैं है ना वो बूढ़ी आंटी कब से काम कर रही है वो वॉलंटियर है वो पैसे नहीं मिलते उसको ये काम करने के इंडिया में कह दो किसी को फोकट में काम करने के लिए अच्छा ये टेबल अलग है वैसे इन्होंने रखी है टेबल थी नहीं शायद पहले अरे बता हाँ देख नीचे क्रू कर डाले हुए इसमें अब डालिए ना तो हु सेट के ओरिजिनल में नहीं थी बस सीटें बस कंफर्टेबल नहीं है घुस जाती है अंदर
एक बात है, अंग्रेज रहते अच्छे से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ब्रिटिशर्स ने बनाई होगी ट्रेन। हाँ 12:30 बजे ट्रेन है, याद रखना। चले, टाइम हो गया 12:25 हो गए। 12 बजे गए तो चलो, हम ढूंढते ढूंढते आएंगे वरना इसको पैक करके ये गिर ना जाए। बिना टिकट वाले पहले उतर जाओ, बिना टिकट वाले पहले उतर जाओ। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ मैं। हाँ तो बेचने भी आए हो क्या? हाँ, मूंगफली है, कुरकुरे है, चिप्स है। और आखिरकार शुरू हुआ हमारा जिगजैग ट्रेन का सफ़र। बच्चों की तो खुशी देखने लायक थी, पता नहीं उन्हें ऐसा क्या मिल गया था, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। और फिर अचानक आया पहला टनल, चारों तरफ अंधेरा छा गया और बच्चों ने पूरे जोश के साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी हंसी और उत्साह से पूरा डिब्बा गूंज उठा। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सबकी नज़रें खिड़कियों के बाहर थी। आखिर बच्चों के लिए तो यह सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं था। ट्रेन पहाड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दाईं तरफ दिखाई दे रहे ब्लू माउंटेन्स के शानदार नज़ारे इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। बादलों में घिरे पहाड़, ठंडी हवाएं और पुरानी रेलवे की वो क्लासिक फील, इन सब के बीच देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप टॉप पॉइंट। ये फोटो ओ दर्शन हेलो। मतलब ही नहीं है। टॉप पॉइंट्स। ओ ये बनी हाँ। वाह। Can I take a picture with you? Please take a picture. फोटो ये लो ले लो। Thank you. Sorry. Is this? Oh, what? Oh gosh. हाँ? ऊपर चलते हैं, ऊपर से फोटो लेके मत आइए।
दोस्तों आप जब भी यहाँ पे जिगजैग ट्रेन में आए तो इस महात्मा पुरुष से ज़रूर मिलें। ये महात्मा यहाँ पे एक्टिंग करता रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी फोटो खींच दो। गुरुजी यार आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप यहाँ कैसे आए, कब पधारे, आपका यहाँ पे जो धूना लगा हुआ है वो कब से है? हम 1960 में यहाँ आए थे। 1960 में यहाँ आके हमने लोगों को ज्ञान दिया कि ट्रेन कैसे बनानी चाहिए। ये पत्थर पहले यहाँ कुछ नहीं था, हमारे सामने ये पत्थर पैदा हुए हैं। पैदा हुए? हाँ, पहले यहाँ माइक के ऊपर से पहले उंगली तो टाले आप, हम ये माइक, पकड़ ले। हाँ हमारे ही चेले ने बनाया था। ओके, तो गुरुजी आपके शिष्य कितने हैं यहाँ पे? ये देखिए हमारी सभा लगी है, अभी सब हमारे पैर छूने आएंगे। दिखाइए लोगों को, ये ट्रेन आई है हमारे दर्शन के लिए। तो आओ गुरुजी जरा ट्रेन के बारे एक में फोटो बताओ। तो खींच दीजिए पहले हमारी। तो फोन में जा भाई, लुगाइयों के साथ आओ ना, इनकी फोटो खींचते रहो बस। ये लो, ये क्या था? कैंडिड आनी चाहिए। पैर को और सबका पोजीशन बताना है आपको, बात बताना है, मोटिया तो बताना है। Thank you. हाँ भाई पूड़ी अचार निकाल लो, आम का अचार और पूड़ी। दोस्तों टॉप पॉइंट से ट्रेन अब बॉटम पॉइंट तक आ चुकी थी। ये सफ़र लगभग 10 मिनट का था। वैसे ये कोई बहुत एडवेंचरस राइड नहीं थी, ज़्यादा बच्चों और फैमिली वाली छोटी सी मज़ेदार ट्रिप थी। नीचे पहुंचकर हमने बॉटम पॉइंट और प्लेटफॉर्म का नज़ारा लिया। चारों तरफ पहाड़, पुरानी पटरियां और वो क्लासिक रेलवे वाला माहौल काफ़ी अलग एहसास दे रहा था। इसके बाद हमने जिगजैग ट्रेन का एक प्रोटोटाइप भी देखा जो इस ऐतिहासिक रेलवे की पुरानी यादों को दिखा रहा था, और फिर धीरे धीरे वापस लौटने की तैयारी शुरू हुई। यही था सफ़र जिगजैग ट्रेन का, एक छोटा सा लेकिन यादों से भरा सफ़र। पहाड़, हल्की बारिश के बाद की नमी और लंबी ड्राइव, हर पल ने इस यात्रा को एक अलग ही एहसास दिया। बनी इवेंट में बच्चों के साथ कुछ देर खेलकर हमने भी वो मासूम खुशियां जी ली जो इस ट्रिप को और भी खास बना गई। इसके बाद हम निकल पड़े लिथगो की तरफ, जहां एक छोटी सी पिज़्ज़ा ब्रेक ने पूरे सफ़र को और भी मज़ेदार बना दिया। और फिर
धीरे धीरे हम वापस लौट आए अपने घर की ओर। ये शॉर्ट ट्रिप शायद बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ बिताया हर पल इसे बेहद मज़ेदार और यादगार बना गया। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने सुझाव कमेंट में देना।